रिवीजन एक्सरसाइज 2 में पहला क्वेश्चन है रीड एंड लर्न। तो देर आर 12 वर्ड्स, तो मैं बोल देती हूँ, आप इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा। यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। वी हैव ब्रिलियंट, बिलोंग, परहैप्स, जीनियस, अराइज, प्रिटी, अनएक्सपेक्टेड, वेजिटेरियन, पोर्ट्रेट, डैमेज, एस्ट्रोनॉट एंड संचुअस। तो सभी शब्द पहले आ चुके हैं, इसके हिंदी अर्थ भी पीछे दिए हुए हैं। लेट्स गो फर्दर। वर्ड पावर में ए है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला वाक्य देखिए, कृष्णा देव राया रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द। ठीक, ये वो वाला लेसन है मेजर फॉर मेजर, और इसमें कृष्ण देव राय ने जो आर्टिस्ट था, चित्रकार था, उसको रिवॉर्ड किया, मतलब उसे पुरस्कार दिया। क्या दे के? देयर आर टू ऑप्शंस, प्राइम मिनिस्टरशिप या चीफ मिनिस्टरशिप। तो दो में से जो सही उत्तर है वो है चीफ मिनिस्टरशिप। बुक में लिखा है कि उन्होंने उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया था। अगला वाक्य, राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट। राजा वर्मा क्या था भाई? क्या वो एक कुक था या आर्टिस्ट था? राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत अच्छा चित्रकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट 10 वर्ड्स विच हैव अन और इन एज प्रीफिक्स। 10 वर्ड्स, 10 शब्द लिखने हैं जिसमें कि प्रीफिक्स हो। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स यानी जोड़ना। तो पहले जोड़ा जाए, यानी शब्द के पहले अगर हम या तो अन लगा दें या फिर इन लगा दें। यहाँ पे ये जो दोनों प्रीफिक्सेस हैं, ये ना शब्द का विपरीत बनाते हैं। जैसे देखिए, मैं पहला आपको बता रही हूँ, अनडू। डू का क्या अर्थ होता है? करना। और कोई काम अगर किया हुआ है उसको हमने फिर से वापस पुरानी स्थिति में पहुंचा दिया, उसे होता है अनडू। ठीक है, ऐसे मैंने एक और लिख दिया है अनटाइडी। टाइडी का अर्थ क्या होता है? साफ करना। ओके, तो ऑल ऑफ देम आर, मोस्ट ऑफ देम आर रादर वर्ब्स। ठीक, और उससे पहले हम अगर एक प्रीफिक्स लगा देते हैं तो फिर उसका विपरीत बन जाता है। सो अनडू, अनटाइडी, अनटाई खोल देना। टाई यानी बांधना, तो अनटाई खोल देना। वेल यानी ठीक होना, तबीयत ठीक है हमारी, हम कहते हैं आई एम वेल, और ठीक नहीं है कहते हैं अनवेल। फाइन। अनआर्म, आर्म का अर्थ होता है कोई हथियार से लैस हो जाना, लेके चलना। तो अगर किसी के पास हथियार हैं और वो हटाए जा रहे हैं तो उसे कहते हैं अनआर्म। एबल यानी सक्षम, तो अनेबल क्या हो गया? असक्षम। तो ये तो हमने 6 बना दिए, अब 4 हम इन वाले बनाएंगे। एबिलिटी का मतलब होता है ये एबल था ना, है ना, और ये एबिलिटी, ये गुण हो जाता है कि आपके अंदर ये कौशल है कि नहीं, सक्षमता है कि नहीं। तो इन एबिलिटी, असक्षमता। जस्टिस, राइट, जस्टिस का अर्थ होता है न्याय, तो इनजस्टिस हो गया अन्याय। एफिशिएंट यानी कुशल, कोई भी काम हमने जल्दी कर दिया, कम चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए कर दिया तो कुशल, तो उसका उल्टा हो जाएगा इनएफिशिएंट। केपेबल, करने के लायक, और नहीं कर सकते इनकेपेबल। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमने कहीं पे अन प्रीफिक्स लगाया है और कहीं पे इन प्रीफिक्स लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। ये तो आप समझते ही हैं, जो अलग सी चीज़ है, विषम चीज़ है, उसको हमें निकालना है 4 में से। क्लॉक, वॉच, ट्रैक्टर और टाइम पीस। तो क्लॉक, हाथ की घड़ी को क्लॉक बोलेंगे, ठीक है, या अलार्म क्लॉक भी होती है। वॉच जो दीवार पे लगती है उसको वॉच कहते हैं। टाइम पीस भी वैसी चीज हो गई जो समय बताता है, लेकिन ट्रैक्टर जो है ये तो एक अलग तरह का उपकरण है, खेती में इस्तेमाल होता है, तो ट्रैक्टर इसका आंसर हो गया। थीव्स, डक्स, रॉबर्स एंड पिक पॉकेट्स। थीव्स चोर होते हैं, रॉबर उसी का एक पर्यायवाची है। पिक पॉकेट कौन होता है? जेब कतरा। लेकिन बत्तख तो इन सब चीजों से अलग है इन लोगों से, इसलिए डक्स हो गया। राइट द सिनोनिम ऑफ। सिनोनिम क्या होते हैं? पर्यायवाची। एक ही अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला शब्द आ रहा है ज्वाइन, तो दो चीजों को जोड़ने को कहते हैं ज्वाइन करना। तो जोड़ने वाले और भी शब्द हैं, मैंने यहाँ 2 लिख दिए हैं। एक है लिंक, या फिर आप कनेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा है मूव। मूव करना यानी कोई चीज स्थिर थी और अब वो अपनी जगह से हिल गई है। गति के लिए हम मूव शब्द इस्तेमाल करते हैं।
तो हमने एक और सिनोनिम यूज कर लिया गो। ओके, नेक्स्ट इज राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। राइमिंग क्या होते हैं? एक जैसे तुक आती है जिसमें तुकांत, जो अंत में एक जैसे सुनाई देते हैं, अर्थ अलग अलग होता है। तो देखिए पहला क्या है? स्ट्रिंग, धागा। ओके, स्ट्रिंग के जैसा एक और शब्द है ब्रिंग। ध्यान दीजिए स्पेलिंग वैसी रही, स्ट्रिंग में ST था और यहाँ पे B लगा दिया, बाकी RING इज द सेम। तो लाना। एंड नेक्स्ट क्या है? हाई। ऊपर कोई चीज ऊंची है तो उसको कहते हैं हाई, इट्स अ वेरी हाई व्हाटएवर। तो साई एक और इसका राइमिंग वर्ड हो गया। अगर हम जैसे थक जाते हैं या कोई चीज बहुत देर से कर रहे हैं, नहीं हो पा रही, तो वी साई, यू नो, थक के आवाज जैसे निकलती है ओ ऐसे, दैट इज कॉल्ड साइन। SIGH है, वो N नहीं है। तो ये इसके राइमिंग वर्ड्स हो गए। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन मैंने छोड़ दिया है, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट्स लर्न में आ जाते हैं। यूज करेक्ट प्रिपोजिशंस, और हर वाक्य के अंत में 2 हमें विकल्प दिए हुए हैं। पहला देखिए, द किंग इन्वाइटेड द आर्टिस्ट डैश द कोर्ट। राजा ने चित्रकार को दरबार में बुलाया। फॉर या टू में से क्या आएगा? टू आएगा। ही वॉज वेल नोन डैश हिज जीनियस। वह अपने जीनियस, जीनियस यानी बहुत ज्यादा अक्लमंदी या कुशाग्रता के लिए वेल नोन, प्रसिद्ध था। के लिए आया ना, तो के लिए शब्द आ जाएगा फॉर। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जीनियस। डिवाइड दी स्वीट्स डैश ऑल द स्टूडेंट्स। इन मिठाइयों को सभी विद्यार्थियों में, है ना, के बीच डिवाइड कर दो, मतलब बांट दो। ये नहीं कि मिठाइयाँ तोड़ने लग जाओ, बेसिकली बात ये कि इन सब के बीच में बांट दो। तो अब यहाँ ना 2 शब्द आए हैं। बिटवीन का भी अर्थ कई बच्चे ये समझते हैं कि 2 चीज़ों के बीच में, और अमंग यानी के बीच में। तो दोनों में क्या अर्थ फर्क हुआ भाई? बिटवीन तब होता है जब कोई चीज़ ना क्रम में आ रही है। जैसे आप लोग असेंबली में खड़े होते हैं और एक के पीछे एक खड़े होते हैं, या रोल नंबर होता है ना। अब किसी का रोल नंबर है 11 और एक रोल नंबर है 13, तो ये ना एक क्रम में जा रहा है, और इन दोनों के बीच में जो चीज आएगी, ठीक है, केवल 2 चीजों के बीच में जो चीज आती है उसको कहते हैं बिटवीन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और जहाँ कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, पूरा का पूरा समूह है और उसके बीच की बात की जा रही है, उसे अमंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल। मैं यह उपन्यास, नॉवल क्या होता है? उपन्यास। काफी मोटी जो कहानी की किताब होती है उसको उपन्यास कहते हैं। तो मैं यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने पढ़ना अभी खत्म नहीं किया है। आई हैव बीन रीडिंग। ओके, कब से पढ़ रहा हूँ? 3 o'clock, 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो ये वाला जो समय का भाव आता है कि कोई चीज बहुत समय से चल रही है, एक निश्चित समय से चल रही है और अभी खत्म नहीं हुई है ना, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं सिंस। एक्चुअली ये जो प्रिपोजिशंस है बहुत तरीके के होते हैं, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया होगा, 7 तरह के होते हैं। तो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, तो ये टाइम वाले का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए, द टीचर इज प्लीज। प्लीज यानी प्रसन्न होना, तो शिक्षक प्रसन्न है, इज, है ना, प्रेजेंट की बात हो रही। डैश द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ। विद्यार्थियों को थोड़ी ना आएगा, विद्यार्थियों को प्रसन्न है, ऐसे तो हम हिंदी में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे विद्यार्थियों से या विद्यार्थियों के साथ जो शिक्षक है बहुत ही प्रसन्न है, तो हम उत्तर लिखेंगे विद। अगला देखिए, द बेल रैंग, घंटी बजी, एंड, और, ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, रैन, भागे। कहाँ को भागे? अपने जो कक्षाएं थी वहां के लिए भागे। ओके, को भागे। अब यहाँ 2 इन्होंने दिए हैं, बाय या टू। बाय का अर्थ क्या होता है? के द्वारा। तो कक्षा के द्वारा तो नहीं भागेंगे, कक्षा को भागेंगे, सो टू। नेक्स्ट, वी ट्रैवल डैश बस। हम बस, अब हिंदी में सोचिए, इसको बहुत सिंपल है ये। हम बस के द्वारा, हमने बस के द्वारा यात्रा करी। ट्रैवल करना, यात्रा करना,
ठीक है, तो इसमें बाई आ जाएगा। बस के साथ तो नहीं करेंगे ना, साथ के लिए विद होता है, तो बस के साथ थोड़ी ना हमने यात्रा करी, बस के द्वारा करी। द डॉक्टर इज सिटिंग डैश हिज क्लिनिक। डॉक्टर यानी कि डॉक्टर को डॉक्टर भी बोल सकते हैं, वैद्य होता है, चिकित्सक होता है, ठीक है, अपने क्लिनिक में, चिकित्सालय में बैठा है, ठीक है। इनटू मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई बड़ी जगह के एकदम अंदर चले जाना या होना, वो इनटू होता है, और नॉर्मल बात हो रही तो इन होता है। चलिए नेक्स्ट आ गया, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स यूजिंग एंड और बट। अब इसका जो रूल है वो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जब दोनों वाक्य एक ही दिशा में जा रहे हों या दोनों एक ही अर्थ दे रहे हों, एक ही अर्थ दे रहे हो, समान अर्थ देंगे तो हम एंड लगाते हैं, और अगर विपरीत अर्थ दे रहे हों तो बट लगाते हैं। अब देखिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे दूध का एक ग्लास दो। गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड, मुझे ब्रेड का एक लोफ दो। अच्छा, लोफ क्या होता है शायद कुछ बच्चों को नहीं पता हो। देखो, आप जो मार्केट में ब्रेड लेते हो ना, वो तो स्लाइस में होती है और इस तरीके से होती है, राइट, और वो ऐसे 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 कटी होती है। तो ये जो कटी होती है ना, उसके पतले पतले हिस्सों को लोग ब्रेड बोलते हैं। एक्चुअली वो स्लाइस ऑफ ब्रेड है, और जो पूरा का पूरा ये था हिस्सा, उसको लोफ बोलते हैं। जब बेकरी में बन के निकलती है ना ब्रेड, तो वो पूरा टुकड़ा होती है, फिर उसे चाकू के द्वारा काटा जाता है, मशीन के द्वारा काटा जाता है। तो ये दोनों ही चीजें देने की बात हुई है। मुझे दो, मुझे दो, तो हम बार बार क्यों कहेंगे मुझे ये दो, मुझे वो दो, हम साथ में भी कह सकते हैं। गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड, पहले तो आपको ये फुल स्टॉप हटा देना है क्योंकि वाक्य यहाँ खत्म नहीं हुआ है। गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब दूसरा देखो, शी इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी है। शी इज नॉट अ गुड रीडर, वह अच्छी पढ़ने वाली नहीं है। तो एक वाक्य में तो उसकी अच्छाई हो रही है ना, एक वाक्य में अच्छाई हो रही है, एक वाक्य में उसके अवगुण के बारे में बात हो रही है। बुराई तो नहीं कहेंगे, अवगुण के बारे में बात हो रही है। तो हम जब इसको सही करेंगे तो यहाँ एक तो फुल स्टॉप हटाएंगे ही, लेकिन बट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि विपरीत दिशा की बात आ गई। शी इज अ गुड प्लेयर बट नॉट अ गुड रीडर, और यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो बाकी तीन हैं उसको भी ठीक से लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो आफ्टर एडिंग ly टू देम। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें प्रीफिक्स थे, शब्द के पहले लगाए गए थे, उसको हमने क्या बोला था, प्रीफिक्स। और ये क्या कह रहा है, आफ्टर एडिंग, शब्द के बाद में लगाना है। जिसे शब्द के बाद लगाते हैं उसको कहते हैं सफिक्स। सफिक्स हिंदी में आप ये चीज पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से, है ना। तो देखिए, चार शब्द दिए हैं, पेशेंट, बैड, ब्यूटीफुल, फूलिश। ध्यान दो, पेशेंट का यहाँ पे अर्थ मरीज नहीं है, ये गुण है। ओके, धैर्य, धैर्य को भी पेशेंट, जो आदमी धैर्य रखता है, धैर्यवान व्यक्ति है, उसे पेशेंट बोलेंगे। और जो गुण है पेशेंटली, उसमें ly लग जाएगा। बैड, बुरा, बुरी तरीके से, बैडली। ब्यूटीफुल, सुंदर, सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली। ओके, और फूलिश, मूर्ख, और मूर्खता पूर्ण तरीके से, फूलिशली। इस तरीके से होगा। तो ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। कैसे किया, बैडली, बहुत बुरी तरह किया, तो हम ly लगा देंगे, बैडली। आई डैश थॉट दैट एवरीवन वुड सॉल्व द पजल। पजल क्या होती है, किसी तरीके की पहेली। तो मैंने सोचा था कि सब, हर कोई पहेली सॉल्व कर लेगा, है ना। तो ये मैंने बड़ा मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचा था क्योंकि कोई कर ही नहीं पाया, तो फूलिशली। द टीचर लिसन टू मी, शिक्षक ने या शिक्षिका ने मुझे सुना। कैसे सुना भाई, धैर्य पूर्वक सुना, पेशेंटली। और लास्ट देखिए, दे डांस्ड, उन्होंने नृत्य किया, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से नृत्य किया, दे डांस्ड ब्यूटीफुली। कई बार देखिए, मैं आंसर्स लिखने में फुल स्टॉप मुझसे रह जाते हैं, आप मत ऐसा करिएगा, प्लीज लिख लीजिएगा। लेट्स रीड, इसमें एक पोएम दी हुई है, तो पहले हम पोएम पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर दे देंगे।
नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, बहुत सारा सोना नहीं, मतलब कोई भी सोना चांदी जवाहरात ऐसे नहीं, लेकिन ओनली मेन। अब केवल इसमें तंग नहीं होना है कि आदमियों की बात हो रही है, औरतों की बात नहीं हो रही, कहने का मतलब पूरी पॉपुलेशन, जनता की बात हो रही है। केवल लोग ही बना सकते हैं, अ पीपल, यहाँ पे देश की बात हो रही है। किसी देश को महान और मजबूत वहाँ के संसाधन नहीं बल्कि वहाँ के लोग ही बनाते हैं। और कैसे लोग बनाते हैं, तो उनके कुछ गुण यहाँ पे दिए हुए हैं। men who for truth and honor sake, ओके, ऐसे आदमी, ऐसे लोग जो कि सत्य के लिए और सम्मान के लिए, ट्रुथ, सत्य, ऑनर, सम्मान, सत्य के लिए और सम्मान के लिए, स्टैंड फास्ट, मतलब मजबूती से खड़े रहते हैं, डिगते नहीं हैं, यहाँ वहाँ हिल नहीं जाते, एंड सफर लॉन्ग, और लंबे समय तक त्याग करने को तैयार रहते हैं, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रेव मैन, बहादुर लोग, हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, जब बाकी लोग सोते हैं तब वह काम करते हैं, ऐसे लोग। और कैसे लोग, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, डेयर करना यानी साहस करना, ओके, जो साहस करके ऐसे ऐसे काम करते हैं जब बाकी लोग मुसीबतों से घबरा के, फ्लाई वैसे उड़ना मतलब भाग जाना, जब बाकी लोग भाग जाते हैं मुश्किल से तब वह लोग साहस करते हैं वो करने का। ऐसे लोग क्या करते हैं, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, वह देश के स्तंभों को, पिलर क्या होते हैं, खंबे, ओके, मतलब मजबूती से देश के जो खंबे हैं उनको डीप, जितने डीप होंगे ना पिलर्स उतनी इमारत अच्छी होगी, आराम से टूटेगी नहीं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और देश को ऊंचाई तक ले जाते हैं। What sort of men can make a nation great? तो मैंने नीचे यहाँ देखिए आंसर 1 में पूरा लिख दिया है, द men who stand fast and suffer long, एग्जैक्टली वही है जो पोएम में। फर्क इतना है कि हमने यहाँ पे उसे वाक्य के रूप में लिख दिया, इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। राइट द राइमिंग वर्ड्स, तो कांत वाले शब्द लिखने हैं, तो मेक का क्या आ जाएगा, केक, सेक, एक्चुअली केक इस पोएम में नहीं है तो अपन केक हटा देते हैं, सेक लिख देना आप। स्ट्रॉन्ग का लॉन्ग कर सकते हो, रॉन्ग भी ठीक था पर हम पोएम से ही ले लेंगे। स्लीप डीप, फ्लाई का स्काई। लास्ट क्या है, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पोएम, वो हमने लिख दिया। सूटेबल टाइटल टू द पोएम इज नेशन बिल्डर। एक जगह मैंने पढ़ा था मैन एंड नेशन भी है, तो आपकी मर्जी, दोनों ही ठीक है। चलो, रीड द पैसेज केयरफुली। वी ऑफन ट्रैवल इन अ ट्रेन और बस, हम अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं ट्रेन में या बस में। एंड सी, और क्या देखते हैं, थेफ्ट यानी चोरी, ऑफ लगेज, और पिक पॉकेटिंग, या तो सामान किसी का चोरी हो गया है, या पिक पॉकेटिंग जेब कतरना, जेब कतरे में क्या होता है, किसी का वॉलेट गायब हो गया, पर्स गायब हो गया, टेकिंग प्लेस। वी ऑल्सो नो दैट, हम यह भी जानते हैं कि वार्निंग्स, चेतावनी, वार्निंग यानी चेतावनी, regarding such incidents are written in bold letters at many places, कई जगहों पर बड़े बड़े अक्षरों में ऐसी चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में चेतावनी लिखी होती है। आपने पढ़ा होगा ना कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, जेब कतरों से सावधान रहें, ऐसे। इवन द ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि अधिकारी भी अनाउंस करते रहते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर अनाउंस करते रहते हैं, रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए। और रिक्वेस्ट करते हैं पैसेंजर्स यानी यात्रियों को, टू बी कॉशियस एंड केयरफुल। कॉशियस यानी सावधान, कॉशियस और केयरफुल लगभग एक ही जैसी चीजें हैं, सावधान रहने के लिए अनाउंस करते हैं। सच इंसिडेंट्स जनरली टेक प्लेस, ऐसी घटनाएं आम तौर पे, जनरली यानी आम तौर पे, टेक प्लेस होती हैं when the passengers are sleeping, जब यात्री या तो सो रहे होते हैं या फिर passing through a crowd, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जैसे स्टेशन पे देखा होगा आपने, है ना, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, या एकदम से ट्रेन आई, बहुत सारे लोग निकले, है ना, तो ऐसी भीड़ से जा रहे हैं, या कैरिंग अ लॉट ऑफ लगेज, बहुत सारा सामान लेके चल रहे हैं अगर, तो चोरों की निगाह ज़्यादा पड़ती है। जैसे आप कहीं शादी में जा रहे हो या कहीं बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे हो, बहुत सारा सामान लेके जा रहे हो, तो चोरों की नज़र में ज़्यादा आता है। समटाइम्स, कभी कभी, मिक्सिंग विद स्ट्रेंजर्स, ओके,
अनजान जो लोग होते हैं, अपरिचित लोगों से मिलना जुलना, एंड टेकिंग ईटेबल्स फ्रॉम देम, और उनसे खाने पीने की चीज लेना, ईटेबल्स यानी खाद्य पदार्थ, तो उनसे खाद्य पदार्थ लेने से भी मे ऑल्सो बी द कॉज ऑफ गेटिंग इन टू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स यानी जो, तो ऐसे जो चोर उचक्के हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके ट्रैप मतलब होता है जाल में जाने का यह भी एक तरीका होता है। मतलब बहुत ज़्यादा यात्रा में अपरिचित लोगों से ना बात करनी चाहिए और ना उनसे खाना पीना ज़्यादा लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इंसिडेंट्स कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर्स। तो देखिए यहाँ उत्तर दिया है, द इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर्स। तो ये ना बहुत लंबा है उत्तर, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है, सेकेंड लाइन से शुरू करेंगे, तो वार्निंग का W कैपिटल कर दीजिएगा और इसको केयरफुल तक ले जाइएगा। ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं, तरीके अपनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट माइट हैपन इफ समवन रिसीव्स ईटेबल्स। क्या होगा अगर आप अपरिचितों से भोजन लेंगे तो क्या होगा भाई। तो हमने इसका उत्तर दिया है कि इफ समवन रिसीव्स ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अगर वो ऐसा करेगा, ही मे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ फॉल शब्द यूज किया है, क्योंकि जाल में पड़ना मतलब ऐसा कोई बहुत खुशी की बात थोड़ी ना है, तो इसके लिए जो यूज किया जाता है एक्सप्रेशन वो है fall into the trap, not get into the trap. So that's why I have changed it a little. Last question, you have to give a suitable title to the above passage. We are writing suitable title to the above passage is travel with care. यहाँ पे आपका रिवीजन एक्सरसाइज 2 समाप्त हो गया। लेट्स राइट मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, ये लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे वगैरह बहुत लंबे होते हैं। विल डू इट इन अनदर वीडियो।